हाय फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएस पीडियाट्रिक्स। मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि ब्रेस्ट फीडिंग के टॉपिक जो है उसके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो लास्ट लेक्चर में हमने ब्रेस्ट फीडिंग रिफ्लेक्सेस मैंने आपको बताया था। आज जो है वो मैं आपको टाइप्स एंड कॉम्पोजिशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क के बारे में बताऊँगी। डिफरेंट टाइप्स होती हैं ब्रेस्ट मिल्क की। सबसे पहले हमारे पास क्लोस्ट्रम मिल्क आता है, देन ट्रांजिशनल, फिर मैच्योर मिल्क, प्रीटर्म मिल्क, फोम मिल्क, हाइंड मिल्क। ये डिफरेंट टाइप्स हैं। ये इन डिफरेंट टाइप्स में मिल्क का कॉम्पोजिशन क्या रहता है, किस चीज़ में वो रिच है, क्या चीज़ें उसमें कम है, वो सब मैं आपको बताऊंगी इस आज के लेक्चर में। और कैसे जो है वो ब्रेस्ट मिल्क जो एक हम बोलते हैं कि ब्रेस्ट मिल्क इज़ अ ऑल समर होल एक मील है हमारे पास एक न्यूबॉर्न बेबी के लिए, जिससे उसका प्रॉपर जो है वो जितना भी रिक्वायरमेंट है उसकी ऑल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल होती है फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ न्यूनेट के लिए। तो वो क्यों होता है, क्यों हम ऐसा बोलते हैं ब्रेस्ट मिल्क में, ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको इस लेक्चर में बताऊँगी। और कैसे हम ब्रेस्ट मिल्क को जो है वो स्टोर कर सकते हैं, और इसका जो ब्रेस्ट मिल्क का जो सप्लाई है, जो सिक्रीशन है, वो कैसे मेंटेन करके रख सकते हैं, वो सब आज के लेक्चर में आपको बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक ब्रेस्ट मिल्क, टाइप्स एंड कॉम्पोजिशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। स्टार्ट विद द टॉपिक टाइप्स एंड कॉम्पोजिशन ऑफ ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क। टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट मिल्क, फर्स्ट है हमारे पास क्लोस्ट्रम, जिसे हम अर्ली मिल्क भी बोलते हैं, एंड इज़ प्रोड्यूस्ड इन द लेट स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी टिल 4 days आफ्टर द डिलीवरी एंड इज़ रिच इन एंटीबॉडीज़। उसके बाद जो मिल्क सीक्रेट होता है क्लोस्ट्रम के बाद, दैट इज़ ट्रांजिशनल मिल्क विच इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द day 4 to 10, is lower in protein in comparison to colostrum. And next is mature milk, is produced from the approximately 10 days after the delivery up to till the टर्मिनेशन ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग, अप टू 2 years तक जैसे ब्रेस्ट मिल्क की सिक्रेशन होती है ब्रेस्ट से, तो तब तक जो मिल्क सिक्रेट होता है उसे मैच्योर मिल्क कहते हैं। नेक्स्ट इज द प्री टर्म और प्री मैच्योर मिल्क. This type of milk is secreted from the woman who deliver prematurely and differs from that of the woman who deliver at term. Preterm milk is initially higher in protein, fat, free amino acids and sodium. But over the first few weeks following the delivery, these levels डिक्रीज. जैसे जैसे प्री टर्म बेबी का डिमांड इंक्रीज होती है, वैसे वैसे वो उसमें उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसमें जो होता है वो प्रोटीन, फैट, प्री अमाइनो एसिड्स का लेवल इंक्रीज होता है. नेक्स्ट इज द फोर मिल्क, इज द मिल्क which is available when a baby starts feeding, which is mostly water combined with other nutrients. And then hind milk is the milk which baby gets at the end of a feed and which is highly fatty. Both contain lactose that a baby needs to develop properly. Next is the nutrients in human and animal milk. अगर हम comparison करें, so what are the difference between these milks, human, cow and goat का milk अगर हम comparison करें, so you can see in this picture the quantity of the fat is more in the milk of the goat in comparison to both human and the cow, and the quantity of protein is less in the milk of the human in comparison to cow and goat, and the quantity of lactose is more in human milk in comparison to cow and the goat. एंड प्रोटीन का अगर हम कंपैरिजन करें, क्वालिटी ऑफ प्रोटीन इन द डिफरेंट मिल्क्स, तो वो अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो होता है वो कैसिन जो प्रोटीन है वो ज़्यादा है इन जो काऊ के मिल्क में इन कंपैरिजन टू ह्यूमन मिल्क का, और कैसिन जो प्रोटीन होती है दैट इज़ जो ह्यूमन के मिल्क में होगा वो ईजी टू डाइजेस्ट होता है, और वो काऊ के जो मिल्क में प्रोटीन होती है वो इतना ईजीली डाइजेस्ट नहीं होता, दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट. Next is vitamins in different milks. So vitamin B, C and A is present in the human milk, and B vitamin की जो क्वांटिटी है वो काऊ के मिल्क में ज़्यादा है in comparison to human milk, और C and A की क्वांटिटी जो ज़्यादा है in human milk in comparison to cow milk. Next is the iron in milk in human and in cow, you can see. Next is the टाइप्स, तो मैंने आपको बता दिया ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क का, उसी का ही कंटिन्यूशन में ये कॉम्पोजिशन की बात कर रहे हैं. फैट, फर्स्ट इज़ फैट.
क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क में? फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, ल्यूकोसाइड्स, नॉन प्रोटीन, नाइट्रोजन एंड अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स. So first is the fat. The main lipids found in the human milk are the triglycerides, phospholipids and essential fatty acids. And protein में whey protein, lactoferrin, lysozymes, immunoglobulins, A lactalbumin, casein, lower concentration in the human milk में present होता है in comparison to other milk. Carbohydrate include lactose and oligosaccharides, and leukocytes include neutrophil, macrophages and lymphocytes, and non-protein nitrogen, urea, uric acid and other constituents में हमारे पास steroid hormones, peptides, insulin, growth factors and minerals, vitamins, lipase भी present होता है in some quantity. Next is the mechanism of protection against the infection. यहाँ पे क्या होता है, व्हेन मदर को अगर इन्फेक्शन भी होता है फिर भी जो मदर का जो मिल्क है उसमें एंटीबॉडीज़ होती हैं जो ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू सीक्रेट होती हैं जो बेबी को समवेयर प्रोटेक्ट करती हैं फ्रॉम द इन्फेक्शन. वाइट सेल्स इन द मदर्स की जो बॉडी में जो वाइट सेल्स होते हैं वो बनाते हैं एंटीबॉडीज़ टू प्रोटेक्ट हर, और सम वाइट सेल्स गो टू हर द ब्रेस्ट के थ्रू भी, ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू भी वो बेबी को सप्लाई होता है, जिसके थ्रू बेबी का इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए एक जो उसका इम्यूनिटी है वो डेवलप होते हैं. स्टोरेज कैसे कर सकते हैं ब्रेस्ट मिल्क का? ह्यूमन मिल्क कैन बी स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर फॉर 6 to 8 hours. एक्सप्रेस्ड मिल्क कैन बी स्टोर्ड इन एन इंसुलेटेड कूलर बैग with ice packs for 24 hours, and breast milk can be stored in the refrigerator for about 5 days at about 40°F temperature, and it can also be kept in a freezer compartment of a fridge for up to 2 weeks at 0 to 5°F. It can be stored in a deep freezer for about 3 to 12 months. How a mother can achieve optimal breastfeeding? So activities जो मदर की हैं जो वो परफॉर्म करती है और उसका एटीट्यूड, उसका प्रोसीजर्स ड्यू द डिलीवरी एंड द पोस्टपार्टम पीरियड हैव एन इम्पैक्ट ऑन द ब्रेस्ट फीडिंग, एंड देयर इज़ अ वेल डॉक्यूमेंटेड एविडेंस दैट स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट बिटवीन इन्फेंट एंड द मदर helps to maintain the body temperature and reduce the risk of hypoglycemia and enhance the oxytocin release, which somewhere beneficial in the production and ejection of the milk and nutrition intake of the colostrum. Skin to skin contact should occur for about 1 to 2 hours after the delivery, and the procedures after the delivery like weighing, administration of vitamin K, eye prophylaxis and other procedures should be delayed. Skin to skin contact का जल्दी होना ज़्यादा ज़रूरी है in comparison to जो other procedures जिन्हें हम डिले कर सकते हैं वो हम बाद में भी कर सकते हैं, because this skin to skin contact जो एक मदर और बेबी का होगा उससे एक बॉन्डिंग का एनहांसमेंट होता है और मदर की जो उसका बेबी को देखना उसकी साइड से जो है उसका प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स का स्टार्ट हो जाता है. Breastfeeding should be started and fully established before discharge from the hospital, and physician and the healthcare professionals should observe at least one feeding and ensure this is done properly and breast milk is produced. Lactation specialists should also work with parents that are having difficulty with the breastfeeding. अगर किसी को breastfeeding करवाने में डिफ़िकल्टी होती है तो लैक्टेशन स्पेशलिस्ट जो हैं वो पेरेंट्स को हेल्प आउट कर सकते हैं, एंड अर्ली फॉलो अप आफ्टर लीविंग द हॉस्पिटल इज़ टू बी रिक्वायर्ड. सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई टुडेज टॉपिक, टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट मिल्क एंड द कॉम्पोजिशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क, और हम कैसे अपना ब्रेस्ट फीडिंग को मेंटेन करके रख सकते हैं. सो इसी के ही कॉन्टिन्यूशन में और टॉपिक को सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, SS Pediatrics, एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर. थैंक यू.